बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने लगे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल है इल्म अकेडमी टीपी सर्चवेयर, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज है क्लास 9 मैथ सर्चवेयर, आप इसको फॉलो कर लें ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। मेन स्क्रीन के ऊपर आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 शो हो रहा होगा। यहाँ पर दो वैल्यूज दी गई हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। ये है 500 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू है 2, और नीचे है 5 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू है 2। इसे सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें से जो आसान मेथड है हम उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है, आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर है 500 और नीचे है 5। इन दोनों की जो स्क्वायर रूट्स हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम इसे एक ही स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इनका स्क्वायर रूट कंबाइन कर लिया और उसकी पावर 2 थी तो पावर हमने एज इट इज लिख ली है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के फिर दो मेथड हैं, लेकिन जो इजी मेथड है वो है यहाँ पर हम की कटिंग कर सकते हैं। जैसे है 5 1 ज़र 5 एंड 5 1 ज़र 5, तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी है, एक तो ये 1 रह गया है और साथ में ये दो जीरो हैं तो ये दो जीरो लगा दिए और अंडर रूट की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर आपके पास जो 100 है, 100 आपको पता है कि ये 10 का स्क्वायर होता है, आपने इसे 100 को 10 का स्क्वायर लिख लिया और साथ में 2। अच्छा, ये अब आपके पास आ चुका है सिंगल रेडिकल फॉर्म के अंदर, और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी यही थी कि आपके पास जो दो रेडिकल्स हैं आप इनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लेकर हैं। चाहे आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, चाहे आप क्वोशिएंट रूल लगाएं, दोनों लगाएं, लेकिन इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में ले आए। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी रिक्वायरमेंट थी कि इसको मजीद आगे सॉल्व करें अगर ये हो सकता है। एक तो ये यहाँ तक सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया, मजीद इससे आगे सॉल्व हो सकते हैं। आइए आगे भी सॉल्व करते हैं। जैसे आपको शो हो रहा है, यहाँ पर है 10 की पावर 2, यहाँ पर हमने जो 10 की पावर 2 है ये 10 की पावर 2 लिखी है और अंडर रूट की जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू है 1/2। तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 लिख दी है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता तो फिर ऐसे यहाँ 1/3 लिखते, और अगर यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू 4 या 5 दी गई होती तो फिर इसे यहाँ 1/4 या 5 लिखते। अब यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू उन्होंने खुद हमें 2 दी है इसलिए हमने इसे 1/2 लिखा है। वैसे भी अगर यहाँ पर 2 ना भी दिया होता तो सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 तो ये लिखा हुआ है, ये जो पावर 1/2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2, यहाँ 2 2 से कट जाएगा और 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 जो है वो 10 ही होती है। ये है इसका आंसर। अब ये आंसर भी लिखना है और ये भी लिखना है क्योंकि ये आपका सिंगल रेडिकल फॉर्म का आंसर है, और दूसरा जो है ये 10 जो है ये सिंप्लीफाई का आंसर है। ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्या हम इनको प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये 10 है और ये 7 है, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। अगर हम 10 के फैक्टर्स भी बनाएं तो 2 और 5 बनते हैं। ठीक है, और 7 के तो फैक्टर्स बन नहीं सकते, हम 7 ही लिख सकते हैं। आप देखें, ये 7 है लेकिन यहाँ पर कोई भी 7 नहीं है तो ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता। क्वोशिएंट पर आ जाए, क्या हम पावर्स इनकी सेम है, ये 2 है और ये 3 है, ये भी सेम नहीं है तो यहाँ पर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसको आगे सॉल्व करना जो है बस ये इसका आंसर है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। तो ये एज इट इज ही रहेगा। ये भी आपको
आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया था। तो इसका सोल्यूशन इज आंसर क्या है, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही सिंपल था, बस यही इसका आंसर है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के साथ ही इसे ऐड कर दिया है। तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का आपने क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। घर में आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे नीट कॉपी पर भी नोट कर लें, रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व